जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सीटेट एग्जाम के लिए हिंदी की पेडागोजी का मॉक टेस्ट, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं आप इन 15 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन को सही से सोल्व कर पाते हैं। मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले उन साथियों से मेरा निवेदन है जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं मॉक टेस्ट और पता लगाते हैं कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही से सोल्व कर पाते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है या फिर रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है। तो निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक विशेषता विचारकों की होती है यह हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जल्दी से कमेंट में टाइप कर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों कि विचारकों में भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आज के मॉक टेस्ट का हमारा दूसरा प्रश्न है। सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती, क्योंकि वह अंतिम क्षणों में भी शांत था, वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था, वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में टाइप करें। जी हां, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? आराम करने के लिए, संपन्नता के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए या फिर अच्छे जीवन के लिए? तो साथियों मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? जी हां, जो साथी सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है हिंदी के मॉक टेस्ट का हमारा। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्वयं अभिव्यक्ति जानते हैं या फिर भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर किसके साथ जाएगा? जी हां, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, स्वयं अभिव्यक्ति जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 आज की क्लास का हमारा। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी खालिस्तान, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो कमियां, इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? अपनी कमियां, अपनी समस्याएं, अपनी भाषा या फिर अपनी पाठ्य पुस्तकें? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 के साथ, अपनी भाषा लेकर विद्यालय आते हैं बच्चे। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। अब प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का हमें विकास करना है, तो इस भाषाई क्षमताओं को विकास करने का अर्थ क्या है? भाषिक नियमों पर अधिकार, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार या भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? जिसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? तो व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि होती है इसकी मुख्य विशेषता क्या है? पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना या फिर पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? कमेंट में टाइप करें। जी हां, इसका सही आंसर हो जाएगा आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद उसको व्याकरण शिक्षण को कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 पहले उदाहरण प्रस्तुत करना इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है हमारा। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? कागज की गुणवत्ता, आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन या फिर अभ्यासों की बहुलता? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर किसके साथ जाएगा? जी हां, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है या बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है आज की क्लास का हमारा। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है या समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है हिंदी के मॉक टेस्ट का। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्द से दोहराना या अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर किसके साथ जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 के साथ, कहानी सुनकर शब्द से दोहराना। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है हमारा, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, या भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। यह सही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है आज के मॉक टेस्ट का। बच्चों के पास सीखने के स्रोतों में से एक है माता पिता, उत्सुकता, अध्यापक या फिर पाठ्य पुस्तक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? कमेंट में टाइप करें। जी हां, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, उत्सुकता। उत्सुकता बच्चों के पास एक ऐसा स्रोत है जिससे वो सीख सकते हैं। अगर उन्हें किसी भी चीज को सीखने की उत्सुकता है तो बच्चा कोई भी चीज सीख सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, सीखना तब भी होता है जब माता पिता और बच्चे साथ साथ काम करें, गृह कार्य मिलकर करें, मिलकर खाना बनाना सीखें, केवल छोटे और आसान काम करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 के साथ, साथ साथ काम करें। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है आज के मॉक टेस्ट का लास्ट प्रश्न होगा हमारा ये। सीखने का बढ़िया तरीका है प्रश्न पूछना, उत्तर देना, विस्तार से समझाना या फिर पुस्तक पढ़ना। तो साथियों सीखने का जो बढ़िया तरीका है इसका सही आंसर किसके साथ जाएगा? जी हां, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने ये मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया है वो साथी हमें कमेंट में टाइप करके बताएं कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।